नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम पॉलिटिकल की क्लास के अंतर्गत हैं संविधान सभा की जो समितियां हैं उनकी समितियों के बारे में और उनके जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा आपके हर एक तरह की जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं के अंदर इनके अध्यक्षों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिस चैप्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन यानी संविधान सभा की समितियाँ क्या है, आपके संविधान सभा की समितियाँ, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भी कौन कौन सी जैसे समितियाँ बनी थी उन समितियों के बारे में जैसे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 जिसे जिक्र करते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव समिति भी कौन सी है आपकी, जैसे जिक्र करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव समिति का जैसे जिक्र करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव समिति हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू भी। कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू भी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जवाहरलाल नेहरू जो रहे हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव समिति का जैसे जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको ध्यान होना चाहिए आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बन गई थी? प्रस्तावना बन गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं दूसरी जो समिति रहेगी कौन सी रहेगी, जिक्र करेंगे संघ शक्ति, यानी नंबर 2 दूसरी की कौन सी है? संघ शक्ति समिति भी। यानी संघ शक्ति समिति का जैसे जिक्र करते हैं, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भी। आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ कम से कम आपको 4 ऐसी समितियां याद करनी है जिन समितियों के अध्यक्ष कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। 3 नंबर जैसे जिक्र करते हैं राज्य संबंधित समितियां भी। राज्य संबंधित समिति, ठीक है भी। यानी राज्य संबंधित समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में जैसे नंबर जिक्र करें 4 नंबर है संघीय जैसे जिक्र करेंगे संघीय संविधान समिति भी, ठीक है भी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। यानी 4 ऐसी समितियां रही हैं। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव समिति का हम जिक्र करें, संघ शक्ति जैसे समिति का जैसे जिक्र करते हैं, इसके अलावा संघीय जो संविधान समिति है उसके अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें, और आपके राज्य संबंधित समिति जो बनी थी संविधान सभा की उसके अध्यक्ष भी कौन रहे थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्या पूछे जाते हैं? आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करें एक आपकी थी प्रारूप समिति। वैसे तो प्रारूप समिति के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है इसके बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा इस चीज के बारे में। प्रारूप जो समिति रहेगी आपकी प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का जैसे जिक्र करते हैं प्रारूप समिति भी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? आपकी प्रारूप समिति। मसौदा समिति भी इसे कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में जब कई बार पूछ लेते हैं। या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? आपके B.R. अम्बेडकर रहे हैं। B.R. अम्बेडकर के साथ इसके समिति के कितने सदस्य और थी? 6 सदस्य। यानी टोटल पूछे प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के समेत। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इससे अलग किया जाए यानी अध्यक्ष को अलग करते तो इसके सदस्य और कितने थे? 6 सदस्य थे। आपको ध्यान होना चाहिए प्रारूप समिति है, इसका प्रारूप जो तैयार किया था, प्रारूप का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रारूप B.N. राव ने क्या किया था? तैयार किया था। B.N. राव वही है जो संविधान सभा की क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे भी। क्या थे ये? संवैधानिक सलाहकार थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, सलाहकार थे। तो ड्राफ्टिंग या प्रारूप जो समिति है इसके जो अध्यक्ष है कौन है? B.N. राव है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे इनके बारे में प्रारूप समिति का एक दिन में पिछली वीडियो में भी जैसे जिक्र किया था, तो ये चीज आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं और भी समिति
जैसे एक समिति थी आपकी परामर्श दात्री भी, क्या है परामर्श दात्री या सलाहकार समिति का जैसे जिक्र करें, सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति या परामर्श दात्री जो समिति है, इसके जो अध्यक्ष आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज की, गुजरात राज्य से क्या है ये संबंध रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्श दात्री जो आप और या सलाहकार समिति उसके भी अध्यक्ष थे। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए नंबर 2 जिसे जिक्र करते हुए आप आपकी अल्पसंख्यक समिति भी, अल्पसंख्यक समिति का जैसे अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, यहां ध्यान करना है। और मूलाधिकार संपत्ति का समिति का जैसे जिक्र करें, मूलाधिकार समिति भी, मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया था भी। मूलाधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, पिछली वीडियो में चर्चा की थी मैंने इसके बारे में भी। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो मंथन किया गया था वो मौलिक अधिकारों के ऊपर किया गया था। मौलिक अधिकारों को जब सम्मिलित किया जा रहा था उसके बारे में सबसे ज्यादा मंथन किया था। तो मूलाधिकार समिति है, उसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रांतीय समिति का जिसे जिक्र करते हैं, क्या है आपकी प्रांतीय समिति भी। तो प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के निर्माता शिल्पी के रूप में भी इनको जाना जाता है। अखंड भारत के निर्माण करने वाले भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई। एक सूत्र में पिरोने वाले भारत को कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते भारत में, तो आज भारत की एक अलग ही स्थिति होती, जिसे आप सब बच्चे जानते हैं। तो परामर्शदात्री या सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय समिति का जिसे जिक्र करते हैं, तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब एक चीज यहां पर क्लियर करनी है आपको, ठीक है, जिसे जिक्र करें अल्पसंख्यक जैसे जिक्र करते हैं समिति और मूलाधिकार जो समिति है, इनकी क्या थी, एक एक उप समिति भी थी भी। क्या थी, उप समिति का जैसे जिक्र करते हैं। यानी मूलाधिकार की भी उप समिति थी और अल्पसंख्यक जो समिति थी इसकी भी क्या थी, उप समिति थी। हमेशा यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अल्पसंख्यक समिति जो थी, इसकी जो उप समिति थी, उस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, जैसे जिक्र करें एच.सी. मुखर्जी भी। क्या थे, एच.सी. मुखर्जी भी। यानी एच.सी. मुखर्जी जो भारत की संविधान सभा के क्या रहे हैं, उपाध्यक्ष भी जैसे जिक्र करते हैं, वो भी क्या थे, आपको ध्यान होना चाहिए। उप समिति बनी थी, जो अल्पसंख्यक समिति की उप समिति थी उसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा मूलाधिकार जो है इसकी भी एक उप समिति रही है, जे.बी. कृपलानी का जैसे जिक्र करें, जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी जो आपके हैं, जिनको झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी हम जानते हैं, तो जे.बी. कृपलानी है। जे.बी. कृपलानी जो मूलाधिकार की उप समिति है, उस उप समिति के भी अध्यक्ष थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वही जे.बी. कृपलानी है। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, ये अध्यक्ष थी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जैसे जिक्र करें, तो आपकी जैसे एक संचालन समिति थी भी, यानी संचालन समिति का जैसे जिक्र करते हैं, संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको ध्यान होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंध रखते थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आगे चलकर भारत के प्रथम क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं वित्त व स्टाफ, वित्त यानी धन व स्टाफ जो समिति थी भी, कौन सी थी, वित्त व
जो स्टाफ समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी वित्त व स्टाफ समिति का जैसे जिक्र करें तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा प्रक्रिया नियम का जैसे जिक्र करें, और तीसरी जो समिति कौन सी थी? प्रक्रिया नियम। यानी प्रक्रिया नियम जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहां से क्या पूछे जाते हैं? आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी संचालन समिति का जैसे जिक्र करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त व्यय यानी धन से संबंधित स्टाफ से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिक्र करें प्रक्रिया नियम से संबंधित भी जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी 11 दिसंबर का जैसे जिक्र करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, एक बार यूपीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी संविधान सभा की आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आवास का जैसे प्राइवेसी हम जिक्र करें तो कौन सा है? सदन होता है। आवास समिति का जैसे जिक्र करते हैं, आवास है, या फिर सदन समिति भी, सदन है समिति का जैसे जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए, आवास व सदन समिति जो थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो पटाभी सीतारमैया थे। भी कौन थे? पटाभी सीतारमैया भी, ठीक है भी। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यानी आवास या सदन जो समिति है संविधान सभा की, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक जो समिति थी, इसकी प्रेस दीर्घा समिति भी। कौन सी समिति थी? प्रेस दीर्घा समिति भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, भी प्रेस से संबंधित थी। प्रेस दीर्घा समिति का जैसे जिक्र करें तो प्रेस दीर्घा समिति जो इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन भी। कौन थे? उषानाथ सेन भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उषानाथ जो सेन जो थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे? आपके वो आपकी थी दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति। उस समिति के क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक है कार्य संचालन समिति भी। एक संचालन समिति थी, एक कार्य संचालन समिति है भी। कौन सी है? कार्य संचालन समिति भी। कार्य संचालन समिति का जैसे जिक्र करें तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के.एम. मुंशी थे भी। क्या थे? के.एम. मुंशी। जो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य भी थे। प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, और कार्य संचालन जो समिति है उस समिति की क्या है? ये अध्यक्ष है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति भी। संविधान सभा के संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति भी क्या है? ये आपकी समिति। तो इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो जी.वी. मावलकर रहे हैं भी। कौन रहे हैं? जी.वी. मावलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी संविधान सभा के कार्य संबंधित जो समिति है उस समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है? जी.वी. मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। जी.वी. मावलकर मीन्स क्या है? गणेश वासुदेव मावलकर, जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी क्या है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें, लोकसभा अध्यक्ष, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर है। और इन्हीं को ही संविधान सभा की कार्य संबंधित जो समिति थी उस समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक तदर्थ समिति थी भी। कौन सी थी? तदर्थ। खासकर सर्वोच्च न्यायालय का जब हम जिक्र करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो आपकी समिति थी, यानी संविधान सभा की तदर्थ समिति का जैसे जिक्र करते हैं, तदर्थ है समिति भी किससे थी? आपको ध्यान होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भी। सर्वोच्च न्यायालय
यानी सुप्रीम कोर्ट का जैसे जिक्र करते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ था, कोलकाता के अंदर था, फिर 1937 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, 35 में कोलकाता से दिल्ली, और 1937 में उसने क्या काम करना शुरू कर दिया। तो तदर्थ जो समिति थी वो किससे संबंधित थी, आपके उच्च न्यायालय से संबंधित थी। अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं एस वारदा चारमीनार, एस वारदा चारियार, भी क्या है, चारियार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ये भी थोड़ा सा खासकर सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी कानून से संबंधित परीक्षा देते हैं तो इस समिति के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तदर्थ समिति किससे संबंधित थी, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थी। और इसके जो अध्यक्ष का जिक्र करते हैं तो एस वारदा चारियार है भी, एस वारदा चारियार इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक थी नीति निदेशक तत्व समिति भी, नीति निदेशक तत्व समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, जैसे जिक्र करते हैं। तो नीति निदेशक तत्व समिति भी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो तेज बहादुर सप्रू भी, तेज बहादुर सप्रू भी, ठीक है भी। यानी तेज बहादुर सप्रू जो किस समिति के अध्यक्ष थे, वो नीति निदेशक तत्व समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में जब हम राज्य के नीति निदेशक पढ़ते हैं जो किस देश से लिए हैं, आपके आयरलैंड से पढ़ते हैं, तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जिससे जिक्र करते हैं एक आपकी है उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति समिति भी, उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति समिति भी, ठीक है भी। तो उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति जो समिति है, इस समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जिक्र करते हैं गोपीनाथ है बारदोलई भी, बारदोलई का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। यानी गोपीनाथ है बारदोलई जो है वो उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति जो समिति है उस समिति के क्या रहे हैं, ये अध्यक्ष रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। गोपीनाथ है बोरदोलई का जैसे जिक्र करते, तो गोपीनाथ बोरदोलई जो है ये किस, यानी उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति समिति थी, संविधान सभा से संबंधित, खासकर पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य थे उन राज्यों से संबंधित क्या थी, एक समिति थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे गोपीनाथ है बारदोलई थे। आप सब बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में मेरे को ये लिख कर बताना है भी गोपीनाथ बोरदोलई जो है ये भारत के किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है भी। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना है भी गोपीनाथ बोरदोलई जो है खासकर उत्तर पूर्वी प्रांतीय जनजाति समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं संविधान सभा में जैसे जिक्र करते हैं, तो ये भारत के किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब मेरे को बताना। तो आज हम जिक्र कर रहे थे संविधान सभा की जो समितियां हैं उन समितियों के जो अध्यक्ष कौन कौन रहे, उन अध्यक्षों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा समितियों के साथ साथ हमने 2 उप समितियों का जैसे जिक्र किया था, खास करके मूलाधिकार की उप समिति थी और अल्पसंख्यक के समिति की उप समिति थी, उनके अध्यक्षों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ से हमेशा क्या पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को, साथियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लाभ उठा सकें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।